भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए जाना जाता है। यही विविधता ही भारत को अद्वितीय बनाती है और इसकी संस्कृति को जीवंत बनाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित हैं। ये नृत्य किसी न किसी क्षेत्र विशेष की स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों से प्रेरित होकर विकसित हुए हैं। लोक नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि खास किंवदंतियों को यथेच्छ रूप से संरक्षित रखता है, उस क्षेत्र के लोगों के जीवन, संस्कृति और इतिहास को भी दर्शाते हैं। यह पहचान के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है, जिससे हमें विभिन्न स्थानों पर लोगों को पहचानना आसान हो जाता है। यह आत्माभिव्यक्ति, ध्यान और प्रार्थना का एक गहन रूप भी है। शास्त्रीय नृत्य प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित होता है। रामायण, महाभारत, कृष्णलीला जैसी कहानियों को नृत्यकला के माध्यम से जीवंत रूप दिया जाता है। यह ज्ञान नृत्यकला को कला प्रदर्शन से परे आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। नृत्य करते समय कलाकार न केवल कहानी को दर्शाता है, बल्कि उसमें डूब जाता है, दर्शकों को भी अपने साथ उस दिव्य अनुभव में शामिल कर लेता है। नृत्य से संबंधित सबसे प्राचीन पाठ नाट्य शास्त्र है, जिसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि ने लिखा था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला का एक उत्कृष्ट रूप है जो सदियों से विकसित हो रहा है। इसके 3 मूल तत्व हैं। नृत्य, यह नृत्य के मूलभूत कदम हैं, जो ताल के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें भावनाओं या भावों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। नाट्य, इसमें नृत्य के माध्यम से भावनाओं और कहानियों को विस्तार से बताया जाता है। अभिनय, यह नृत्य के माध्यम से भावनाओं और रसों को व्यक्त करने की कला है। इसमें मुद्राओं, भावों, आंखों के हावभाव और चेहरे के भावों का उपयोग शामिल होता है। गुरु शिष्य परंपरा इस कला को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। यह दिखाता है कि उनकी संस्कृति कितनी रंगीन है, त्योहारी और स्थानीय वेशभूषा पहनकर और इसे उनके मूल गीत के साथ जोड़कर। रसानुभूति भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य रूपों की चरम सीमा है। भरत मुनि द्वारा बताए गए 9 रसों को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। विद्वानों के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने 6 को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है, जो कुल मिलाकर 9 शास्त्रीय नृत्य रूपों को बनाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, सत्तारिया असम, छऊ पश्चिम बंगाल। लोक नृत्य रूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वहां की स्थानीय भाषाओं और परंपराओं के अनुसार विकसित हुए हैं। असम के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों में बागुरुम्बा, बिहू नृत्य, झूमर और भोरताल शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक लोक नृत्य है बरदो चाम। यह खास नृत्य पश्चिम कामेंग जिले के एक समुदाय द्वारा किया जाता है। उनकी मान्यता के अनुसार यह नृत्य उनके समुदाय को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य रूप है। यह नृत्य यादव समुदाय के लोग करते हैं, जिसमें वे भगवान कृष्ण के जीवन शैली को दर्शाते हैं। यह नृत्य रासलीला से मिलता जुलता है। फुगड़ी नृत्य गोवा का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा गोवा में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों पर किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से हिंदू महीने भाद्रपद में किया जाता है। गुजरात अपने गरबा और डांडिया नृत्य के लिए जाना जाता है। रासलीला हरियाणा का एक पारंपरिक नृत्य रूप है, जो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। यह नृत्य विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी और होली के अवसर पर किया जाता है। दुम्मल जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, जिसे केवल स्थानीय पुरुषों द्वारा ही किया जाता है।
माना जाता है कि इसकी शुरुआत मूल रूप से वहां के स्थानीय वट्टल समुदाय द्वारा की गई थी। ओडिशा के कुछ लोक नृत्य हैं गोटीपुआ, बाघ नाच, दलखई, धप्पा, गुमरा, कर्मा नाच, कैसाबादी। गोटीपुआ सबसे कठिन पारंपरिक नृत्यों में से एक है। केरल बेहतरीन भारतीय शास्त्रीय, लोक और पारंपरिक नृत्यों का घर है। चाक्यार कूटू, डफमट्टू, मरगमकाली, ओपना, पड्यानी, थेयम, थिरियाट्टम कुछ प्रमुख स्थानीय नृत्य हैं जो केरल में विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर किए जाते हैं। यह निश्चित रूप से एक महान सांस्कृतिक धरोहर है। लोक संस्कृति, नृत्य और संगीत ने अक्सर साहित्य, शास्त्रीय संगीत, फैशन आदि को प्रभावित किया है। भारत में विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में विलासिनी नाट्यम, भामकल्पम, वीर नाट्यम, दप्पू, तप्पेटा गुल्लू, लामबड़ी, धिमसा, कोलट्टम। अरुणाचल प्रदेश में बुइया, चलो, वांचो, पासी कोंकी, पोनुंग, पोपीर। असम में बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महारस, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल। बिहार में जटाजटीन, बखोबखैन, पानवारिया। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, वेदमाती, कपालिक। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, टिप्पानी जुरियूं, भावाई। गोवा में तरंगा मेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े, मोदनी, समी नृत्य, जागर, राणमले। हरियाणा में झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूड, गुग्गा, खोर। हिमाचल प्रदेश में झोरा, झाली, छाड़ी, धमन, छापेली, महासू। जम्मू और कश्मीर में रौफ, हिकट, मंदजास, कुड़दंडी नाच। झारखंड में अलकाप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फागुआ। कर्नाटक में यक्षगान, होत्तारी, सुग्गी, कुनिथा, कारगा। केरल में ओट्टम थुल्लल, कैकोटिकली। महाराष्ट्र में लावणी, नाकटा, कोली, लेझीम, गाफा, दहिकाला दशावतार। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फुलपति, ग्रीड़ा नृत्य, सेला लारकी, सेला भाड़ोनी। ओडिशा में सवारी, घुमारा, पैंका, मुनारी। पंजाब में भंगड़ा, गिद्धा, डाफ, धमन, भंड। राजस्थान में घूमर, चक्री, गांगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, घपाल। सिक्किम में चूफाट, सिकमारी, सिंगी चाम या बर्फीला शेर, यकचाम, डेंजोंग ग्नेन्हा, ताशी यांगकू। तमिलनाडु में कूमी, कोलट्टम, कावड़ी। त्रिपुरा में होजागिरी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छप्पेली। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला। मणिपुर में डोल चोलम, थांगता, लहरोबा, पुंग चोलो। मेघालय में का शाद सुक म्यंसिम, नोंगक्रेम, लाहो। मिजोरम में चेराव नृत्य, ख्वालम, चैलम, सावलाकिन, चामवलैजान, जैंगटालाम। नागालैंड में रंगमा, जेलियांग, एनसुरोलियंस, गेटिंगलिम।